आप देख रहे हैं मलिक न्यूज 24, नजर सच खबर पर। राजधानी भोपाल में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन का राष्ट्रीय अधिवेशन दिनांक 19 अप्रैल 2025 को प्रातः 10:30 बजे से समन्वय भवन टीटी नगर भोपाल में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में भारत गणतंत्र के लगभग सभी राज्यों के 600 प्रतिनिधि सम्मेलन में भाग लेने के लिए भोपाल में एकत्रित हो रहे हैं और एलपीजी वितरक अपनी लंबित मांगों, जिसमें प्रमुख रूप से कमीशन की बढ़ोतरी को लेकर होने वाले आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए अधिवेशन में विचार विमर्श किया जाना है। एलपीजी वितरक और उनके डिलीवरी मैन द्वारा अत्यंत कम कमीशन होने के बावजूद भी बेहतर तरीके से उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करते हुए उनके घरों तक गैस सिलेंडर की आपूर्ति की जा रही है। कोविड-19 के दौरान जब देश भर में लॉकडाउन था और देश के सभी नागरिक सुरक्षा की दृष्टि से अपने घरों में रह रहे थे, उस विषम परिस्थिति में भी एलपीजी वितरकों एवं उनके कर्मचारियों, डिलीवरी मैन द्वारा उपभोक्ताओं के घरों तक बिना किसी बाधा के गैस सिलेंडर की आपूर्ति की गई। किंतु अत्यंत खेद का विषय है कि सरकारों द्वारा एलपीजी के वितरण कार्य में संलग्न कर्मचारियों, डिलीवरी मैन के कार्यों का ना तो मूल्यांकन किया गया और न ही किसी प्रकार से उन्हें प्रोत्साहित किया गया। राजधानी भोपाल से रिपोर्टर अनुज चौरसिया की खास रिपोर्ट। मित्रों, आप जानते हैं कि एलपीजी एक बहुत आवश्यक वस्तु है जो भारत में खाना पकाने के लिए केवल एकमात्र आज की तारीख में ईंधन है। और उसके जो वितरक हैं उनको चाहे कमीशन हो जो 35 रुपये मिलता है, उज्ज्वला योजना में ना के बराबर दिया जाता है, उसकी रिकवरी है। कंपनियों द्वारा नॉन फ्यूल मतलब गैस के अलावा चूल्हा, रबर ट्यूब, पानी, चीनी, चाय पत्ती ज़बरदस्ती भेजी जाती है, जबकि जो एग्रीमेंट है वो केवल एलपीजी बेचने का है। तो ये जो उनकी मोनोपोली है, जो उनका प्रभुत्व है और जिसका उपयोग वो डीलर को प्रताड़ित करने के लिए करते हैं, इन सभी समस्याओं को लेकर के हमारे देश भर के प्रतिनिधि कल समन्वय भवन भोपाल में बैठेंगे और इन सब मुद्दों पर विचार करने के बाद हम एक निर्णय करेंगे कि सरकार के खिलाफ हमें किस रूप में लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने की ज़रूरत है। सर, इसमें कितने शामिल होंगे, कितने? 600 प्रतिनिधियों का पूरे देश भर से हमारे पास पंजीयन प्राप्त हो चुका है और उसमें ओपन भी है। जो कल सुबह भी आ जाएंगे बिना पंजीयन के, उनका वहीं स्पॉट पे पंजीयन करके और वो प्रतिनिधि भाग लेंगे। सर, अभी जो एलपीजी पे ना 50 रुपये बढ़े हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सरकार की नीति है, पर मैं ये मानता हूँ कि पेट्रोल और डीजल, केवल एलपीजी नहीं, जब $149 प्रति बैरल तक क्रूड की कीमत थी तब इस देश में 65 और 70 रुपये पेट्रोल बिक रहा था। आज $65 से भी नीचे है और वो पेट्रोल जो है भोपाल में 100 के पार है। तो ये क्यों है? ये तो देश की जनता को सोचना है कि क्या ऑयल कंपनियां मुनाफा कमाने के लिए बैठी हुई हैं? जब तीनों ऑयल कंपनियों का गठन, ये जो पीएसयू कंपनियां कहलाती हैं, ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हुई थी, ये कोई पैसा कमाने का साधन नहीं थे। लेकिन आज ये अपनी बैलेंस शीट को बढ़ाने में लगी हुई हैं, जबकि वो सरकार के संचित निधि अर्थात टैक्स पेयर के पैसे से बनी हुई हैं। अब ये तो देश की जनता को सोचना है। देश की जनता क्या कदम उठा सकती है? देश की जनता, लोकतंत्र में तो जनता ही सब कुछ है, माई बाप है, तो ये जनता को सोचना है। हम तो उनके वितरक हैं, जिस कीमत पर वो देंगे हम बेचने के लिए बात है। सर, शहरवासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, हम संदेश ये देना चाहते हैं कि वितरक, जो कोविड में बहुत सारे हमारे डिलीवरी मैन की डेथ हुई, जब पूरा देश बंद था 2 साल तक, यही एकमात्र सेवा थी जो लोगों को घरों तक पहुंची है, जब सब अपने घरों से निकलने से डरते थे। तो हमने उनकी सेवा की और उनको, हमारा यदि कोई आंदोलन होता है तो उसमें उनका दायित्व है कि हमारा सहयोग करें। क्या क्या मुद्दे हैं सर आपके? मुद्दे, एक तो पहला हमारा कमीशन की बढ़ोतरी है, जो 35 रुपये हमारा कमीशन है होम डिलीवरी का, वो बहुत कम है। दूसरा, उनके द्वारा नॉन फ्यूल या ARV कहते हैं, जिसको कि एलपीजी के अलावा जो प्रोडक्ट हमको ज़बरदस्ती दे करके हमारे लोड अकाउंट से पैसा काट लेते हैं। नॉन डोमेस्टिक सिलेंडर और FTL फ्री छोटे 5 किलो 3 किलो ज़बरदस्ती बेच देते हैं। और इन सब चीज़ों से जो उनकी मोनोपोली है, इससे निजात दिलाना, उज्ज्वला योजना में हमें प्रताड़ित करना, ये सब हमारे इश्यूज़ हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे।